कथा। किसी समय की बात है जब द्वारका नगरी में एक उत्सव का आयोजन हो रहा था। श्री कृष्ण और उनके सखा उदासीन मुद्रा में बैठे थे। सभी लोग नृत्य, संगीत और हंसी मजाक में मग्न थे, परंतु श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान नहीं थी। उनके सखा और रानी रुक्मिणी ने देखा कि उनके प्रिय कृष्ण बहुत गंभीर और चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। रुक्मिणी ने उनसे पूछा, स्वामी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ है जो आपकी मुस्कान खो गई? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय रुक्मिणी, चिंता नहीं करो। ये सब कुछ संसार के स्वभाव का हिस्सा है। मैं सभी को हंसाने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ, परंतु आज कुछ अलग अनुभव कर रहा हूँ। तब रुक्मिणी ने आग्रह किया, कृपया हमें बताएं, कौन सी बात है जो आपको हंसी नहीं आ रही है? श्री कृष्ण ने गंभीर होते हुए कहा, रुक्मिणी, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे बहुत गहरे से प्रभावित किया। नगर के बाहर एक गरीब व्यक्ति था जो बेहद दुखी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। वह व्यक्ति खुद तो दुखी था, परंतु दूसरों को हंसाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों को हंसाने का प्रयास करता था। उनके दुखों को अपने कंधों पर लेकर भी उनका मन हल्का करता था। लेकिन आज वह व्यक्ति स्वयं रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे यह देखना अत्यंत कठिन था। रुक्मिणी ने पूछा, तो फिर आप क्या करेंगे स्वामी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने निश्चय किया है कि मैं इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ करूंगा जिससे उसे कभी भी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरों को हंसाने के लिए अपने आंसू छुपाता है, उसे भगवान कभी रोने नहीं देंगे। यह मेरा वचन है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को धन, सम्मान और एक सुखी जीवन प्रदान किया, ताकि वह और भी लोगों को हंसाने के लिए अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त कर सके। उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण का आभार माना और अपना जीवन दूसरों की सेवा में और अधिक समर्पित कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए अपने दुखों को भुला देता है, उसे भगवान भी कभी दुखी नहीं होने देते। उनके जीवन में सुख और आनंद हमेशा बना रहता है, क्योंकि उनके कर्म और विचार सदा दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह कथा महाभारत के युद्ध के समय की है, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने ही परिवार, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और मित्रों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते। उनके मन में यह संदेह था कि युद्ध करना अधर्म होगा और इससे उन्हें पाप लगेगा। राधे राधे राधे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे बिना किसी भय या संकोच के निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि किसी भी अच्छे कार्य को करने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कार्य धर्म के मार्ग पर होते हैं वे सदैव सही होते हैं। राधे राधे राधे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल सोचकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जय श्री कृष्ण। हरि हरि। मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य नि के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने संदेहों को त्याग कर युद्ध करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अच्छे कार्य करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। यही संदेश हमें भी जीवन में मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निडर होकर और ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। राधे 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 भाना चाहिए। राधे राधे राधे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यदि वह सही काम यानी धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की हानि या पाप का डर नहीं होना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो भी निर्णय लिया जाता है वह सही होता है। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि किसी भी कार्य को करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सही मार्ग पर चलता है और अंततः उसे सफलता मिलती है। राधे राधे राधे। श्री कृष्ण ने गीता में सफलता प्राप्त करने के 3 मुख्य शास्त्रों का उल्लेख किया है। पेन, ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है सही समझ और सच्चाई का बोध।
श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है तब वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ज्ञान ही वह आधार है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। 2. कर्म का मतलब है कार्य करना, लेकिन वह कर्म जो निष्काम भाव से किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तब उसे सफलता अवश्य मिलती है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण। भक्ति वह साधन है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को धारण करता है तब वह आंतरिक शांति और सफलता की ओर अग्रसर होता है। इन 3 शास्त्रों ज्ञान, कर्म और भक्ति का सही संतुलन व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाता है। ये सफलता केवल बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक और आत्मिक भी होती है, जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।